नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं अभी एम्स गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मेरा सिलेक्शन नॉर्सेट 5 में हुआ था, AIR 1500। मेरे साथ है महिपाल कुमार, जिसका सिलेक्शन नॉर्सेट 9 में हुआ है। तो अब हम महिपाल से सुनेंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई। नॉर्सेट एग्ज़ाम में अभी अप्रोक्स 2 मंथ बचे हैं, तो कैसे क्या तैयारी की महिपाल सर ने और कैसे क्या आपको करनी है, उससे रूबरू कराएंगे महिपाल से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महिपाल था और नॉर्थ 9 में मैं सेलेक्टेड हूँ। मेरी रैंक 21-13 है और एम्स गुवाहाटी मिला है। अभी न्यूरो सर्जरी में मैं पोस्टेड हूँ। थैंक यू। ओके, चलो तो अब हम महिपाल सर से पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से कोचिंग किया है, क्या क्या कंटेंट पढ़ा है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली है। तो हम एक एक करके महिपाल सर से क्वेश्चन करेंगे और आपके आंसर का जवाब देंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन है। तो महिपाल सर से पहला क्वेश्चन ये है कि सच में नॉर्सेट में इतना कंपटीशन है क्या, जितना लोग डर जाते हैं एग्ज़ाम देने से पहले? क्या सच में इतना कंपटीशन है? आज हम महिपाल से पूछें पहले नॉर्सेट 5 में और अभी नॉर्सेट 11 आने वाला है, उसके बीच में कितना क्या कंपटीशन बढ़ा है, उसके बारे में भी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले महिपाल सर आप बताओ कि सच में इतना कंपटीशन है क्या नॉर्सेट एग्ज़ाम में? कंपटीशन तो मतलब ऐसे माने तो मतलब बढ़ ही रहा है, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। अभी नर्सिंग पहले जितने स्टूडेंट्स है उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट तो कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पढ़ाई के मायने से अगर देखें, जो रियली स्टडी कर रहा है और फोकस्ड है, तो वो बहुत ही कम है। बाकी तो सारे रिस्ट्रिक्टेड है, पूरे इधर उधर कोचिंग चेंज करते रहते हैं हर बार। लेकिन अगर प्रॉपर जो एम्स नॉर्सेट का जो पेपर आता है ना, वो मेरे ख्याल से बाकी एग्ज़ाम जो करवाते हैं ना उससे इजी आता है। कोई अगर कॉन्सेप्ट बिठा के अच्छे से अगर फोकस्ड होकर पढ़ाई करता है, या बाहर की दुनिया जो दिखावा है उससे दूर रहकर पढ़ाई करता है, तो नॉर्सेट इजी है, हो जाएगा। क्योंकि मेरा नॉर्सेट में हुआ है, बाकी किसी में नहीं हुआ सिलेक्शन। मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए। 6 महीने आपको बाहरी दुनिया से एकदम ख़त्म करना होगा। मतलब बाहर की दुनिया 6 महीने के लिए आपको भूलना होगा। तो अब हम महिपाल सर से पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से कोचिंग किया है और क्या क्या पढ़ा है। अभी 2 महीने एग्ज़ाम में बचे हैं, तो अब क्या क्या करना चाहिए बच्चों को? मैंने कोचिंग किया है JD नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर, और PD सर वहाँ पढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ से जो मैंने डेली प्रॉपर 6 मंथ गया, उधर नोट्स बनाया। सबसे बेस्ट बात है कि आप जिस कोचिंग से भी पढ़ते हो, तो वहाँ पहले प्रायोरिटी एक नोट्स बना दो अच्छे से, फिर उसी नोट्स को आप रिवीजन कर रहे हो। अगर वही नोट्स आप 10 दिन में सारे नोट्स अगर पूरा कवर कर रहे हो, एक सब्जेक्ट एक दिन में हो रहा है, तो बेस्ट मतलब है। इसका सबसे ज़्यादा तैयारी आप पीक लेवल पे है। पिक लेवल पे है। और आप अगर 2 महीने से अगर यही करोगे ना, नोट्स अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में यही करना है, रिवीजन देन टेस्ट। वही, कुछ नया ऐड नहीं करना, बस वही। अगर कुछ नया मिल रहा है तो उसी नोट्स में लिखते जाओ और रिवीजन करते जाओ, तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव होगी। लेकिन उस टाइम आपको ये लगेगा नहीं कि इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं हो रहा, पता नहीं, नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम दोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट कितना है। ठीक है, तो वो कंटिन्यू रखना है। डेली वही सेम दिखेगा, वही डेली बैठना, वही सब कुछ है। लेकिन उसी चीज़ को अगर बोरिंग लगेगा पूरा दिन, लेकिन वो डेली आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपके लिए वो सब चीज़ें इजी लगेगी, जो इतने दिन आपने मेहनत मतलब करी। कंसिस्टेंसी बहुत मायने ज़्यादा रखती मैटर है। रखती है। हाँ। तो सर ने ये बताया कि आपको सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स बनाना है, और नंबर 2 उसी हैंड रिटन नोट्स को आपको रिवीजन करना है। और पूरा सिलेबस यदि आपका 10 दिन में रिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नोटसेट की प्रिपरेशन पीक लेवल पे है। फिर रोज़ एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, उसी सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। अभी 2 महीने बचे हैं नोटसेट के एग्ज़ाम में। यदि आप 2 मंथ कंटिन्यू यही आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट नोटसेट एग्ज़ाम के प्रीलिम और मेंस में देखने को मिलेगा। तो ये थी नोटसेट स्ट्रेटजी। 2 महीने बचे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो और पॉजिटिव रहो। और कौन पढ़ते सी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी बुक पढ़े, क्या अभी
बुक से थ्योरी करना सही रहेगा? 2 महीने बचे एग्ज़ाम में। मेरा तो वही मानना है कि क्योंकि मैंने कोचिंग करी, मेरे नोट्स इतना प्रॉपर थे कि मैंने कोई बुक वगैरह नहीं लाई और ना खरीदी है, ना किस बुक से पढ़ा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस सॉल्व के लिए मैंने पीआर यादव लाई है, और जितने भी क्वेश्चंस बैंक है तो वो आप ला सकते हो। मतलब लेकिन पीवाईक्यू के लिए आप ला सकते हो। बाकी अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो मुझे नहीं लगता कोई बुक लानी चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप ऐसे आपके सामने बहुत सारा बंडल रहेंगे, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे तो आप घबराते रहेंगे। तो अपन को घबराना नहीं है, सबसे तो पहले तो ये है। एमसीक्यू के लिए आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट थ्योरी आपके हैंड रिटन होना सबसे इम्पोर्टेंट है नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए। और टेस्ट सीरीज़ डेली एक टेस्ट देना है। अभी नॉट सेट एग्ज़ाम में 2 महीने बचे हैं, तो अप्रॉक्स आपको 50 to 60 टेस्ट देने हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उन 50 to 60 टेस्ट में से 10 क्वेश्चन आपके हुब टू हुब नॉट सेट में आ जाते हैं, तो वो आपको बाकी बच्चों से अलग लेके जाते हैं। तो थैंक यू महिपाल सर, बच्चों को गाइड करने के लिए। और आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, विजय विथ एम्स को, और कमेंट करना कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। थैंक यू।